जो बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन 3 लाख रुपए से ऊपर जाती कट रही है लोगों की। अगर एक जमींदार के पास लगभग अनुमान कर 4 किले हैं और उसने उसमें फसल बेच दी और 1 साल कमाए, उसका खाता में 3 लाख रुपए आ गया, तो क्या 3 लाख रुपए वो शुद्ध कमाई मानी जाएगी? शुद्ध कमाई तो है नहीं। वो खर्चा लगे, काफी खर्चा लगा आधा से ज्यादा। 3 लाख रुपए उसके खाते में आए, उसके 1,60 उसका खर्च होगा जमींदार का, 1,40 ही बचा। और फिर उस बुजुर्ग और बीरबानी की पेंशन कट रही है। हर गांव में, गांव गैल मेरे ख्याल से 20-30 50 ऐसे मुद्दे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा होगा। तो मेरी सदन के प्रमुख के माध्यम से और आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाए और आगे ये बात रखी जाए। हर गांव का मुद्दा है और सब ये जेन्युइन भी है। ये पूरे हरियाणा का ही है, आप सही कह रहे हैं। CSC ये जेन्युइन है जी। CSC सेंटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात, एक और मेरे ख्याल से लेटर आपके पास इशू भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो नॉलेज में आई है, जो इनकम वेरीफाइड करते हैं वो धरातल पे जाके नहीं होती। ये एक सच्चाई बात है। मेरे ख्याल सारे अधिकारी बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर श्योर। एक सेकंड मैं बता दूं, ये कह रही इनकम वेरिफिकेशन की बात है। ये जो 3 लाख की बात कर रहे हो आप बुढ़ापा पेंशन वाली, है तो पूरे हरियाणा का ही मुद्दा है और इन दिनों काफी न्यूज में भी आ रहा है, ये मैंने भी देखा। दूसरा, इनकम वेरिफिकेशन धरातल पे, इसके अंदर इनकम वेरिफिकेशन जो है वो मतलब जैसे लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी करती है। इन केस अगर सरकार ने अब ये नियम लागू कर दिया है, अगर सेक्टर कमेटी और लोकल कमेटी कोई भी 180 से कम इनकम वेरीफाई करती है किसी की, अगर बीपीएल उसको करती है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी है, वो एडीसी ऑफिस के थ्रू। तो जब तक अगर उसने कर दी, मान लो 180 से कम भी उसकी वेरीफाई करती, उसकी वेरीफाइड माननी नहीं जाएगी जब तक हम लोग उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। और हमारे पास तो, मेरे पास जब तक फिजिकल रिपोर्ट नहीं आती है उसकी, तब तक वो वेरीफाई नहीं होगा बीपीएल। तो ये चीज आप इंश्योर कर लो। पहले नहीं होता था, पहले एलसी और एससी जो कर देते थे